प्रणाम गुरुजी। मेरा 2 अनुभव मैं बताना चाहूँगी, जो 2 महीने में ही मेरा रिसेंट हुआ। एक बार मेरा 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था और जब मैं होश में आई तब ये बोल रही थी कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे वापस नहीं आना है। और उस वक़्त मैंने जो फ़ील किया कि मैं कोई पिंक टनल में से जा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ और आपका चेहरा हँसता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ। और दूसरा अभी मुझे 3-4 बार ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कार में बैठी हूँ, कहीं बैठी हूँ या खड़ी हूँ, तो ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो भाग क्या रहा है? ये क्या मेरे आगे-पीछे इतना भाग-दौड़ क्यों है? हुँ। साधना के दौरान अनुभव आते हैं, तरह-तरह के अनुभव आते हैं, है ना? अनुभव का क्या मतलब होता है? अनुभव का मतलब होता है डुअलिटी है, अनुभव का मतलब डुअलिटी है। अब लेकिन ये डुअलिटी जो है, नॉर्मल डुअलिटी नहीं है तो डुअलिटी, लेकिन नॉर्मल डुअलिटी नहीं है। हम जो है भीतर के तलों में उतर जाते हैं। और भी शरीर हैं, भीतर के शरीरों में हम प्रवेश पा जाते हैं। अपर चक्रास जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो उस आधार पर जो है अनुभव होते हैं। एक तो यह है कि जिस सदगुरु की देशना के साथ जुड़े हो, उसके और नाम रूप जो है उससे भी जुड़े रहोगे जब तक डुअलिटी में हो। इसका गहन विज्ञान यह होता है कि तुम जो है लाखों चीज़ों को देख रहे हो, लाखों टुकड़ों के साथ हिप्नोटाइज्ड हो, तो बाकी हिप्नोटिज्म छूटते जाते हैं और जो सदगुरु का नाम रूप है उसके साथ में तुम्हारा हिप्नोटिज्म बढ़ता है। ये एक प्रोसेस है, एक विधि है, मेथड है कि लाख हिप्नोटिज्म छोड़ दो और एक हिप्नोटिज्म पे आ जाओ, एक हिप्नोटिज्म में आ जाओ। सरेंडर में भी तभी होगा ना सरेंडर, जब सारे हिप्नोटिज्म टूटेंगे और एक हिप्नोटिज्म रह जाएगा सदगुरु का, उसके नाम रूप का। सदगुरु में अभी तुम्हारे पास नाम रूप पकड़ में आ रहा है, ठीक है ना? और उस नाम रूप के साथ एक सघन अनुबंध होता है। उस नाम रूप के साथ जोड़ बनता है, बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा, और बाकी सब छूटता चला जाता है, सब छूटता चला जाता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो तुम्हें अपना सबसे नियर एंड डियर ख्याल आता है, और तुम्हारा उस समय नियर एंड डियर सदगुरु ही होता है। अंत समय में तुम्हें कोई और ख्याल नहीं आएगा, और सदगुरु के नाम रूप के साथ में उसकी देशना भी उतर आती है। उसके नाम रूप का स्मरण सिर्फ नाम रूप का स्मरण नहीं है, उसकी समुची देशना का स्मरण है। उस देशना को तुमने जिया है, उस देशना को तुमने जिया है, वह देशना पूरी स्मृति में आ जाती है, सुरती बनती है उस देशना की। तो जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी जहाँ पर मृत्यु जैसा अनुभव होगा, बड़ी दुर्घटना होगी, कुछ होगा, तुम्हें कोई और याद नहीं आएगा, सदगुरु का नाम रूप आएगा। और उस नाम रूप के साथ में वह सजगता, वह देशना, वह भी आएगी। और तब जो है नीचे के तल पे उतरना
मुश्किल हो जाता है, नीचे के तल पे नहीं उतर पाओगे। मृत्यु की क्वालिटी बदल जाएगी। अपर चक्रास से जो डिस्कनेक्शन होगा, आत्मा निकलेगी और बिंदु प्रस्थान करेगा, वह अपर चक्रास के माध्यम से करेगा, लोअर चक्रास के माध्यम से नहीं करेगा, क्योंकि सदगुरु के साथ में अपर चक्रास कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जो है सदगुरु के नाम रूप, उनके नाम के साथ, उनके रूप के साथ भी जोड़ बनाया जाता है। यह विधि है, मेथड है। अंततः जब सरेंडर पूरी तरह से घट जाता है तो तुम समा जाते हो सदगुरु के भीतर, अर्थात वह एक द्वार है। तुम उसके नाम रूप के भीतर समाते हो और नाम रूप के पार हो जाते हो। अंततः नाम रूप के पार होना है। अब तुम एक नाम रूप के पार हो सकते हो, 1000 के, लाख के पार नहीं हो सकते ना। तुम लाख नाम रूपों से हिप्नोटाइज्ड हो, उनसे प्रचालित हो, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो टुकड़े टुकड़े हो, तो तुम छलांग नहीं ले सकते। छलांग नहीं ली जा सकती 1000 टुकड़ों में। छलांग तो एक में ही ली जा सकती है ना। तुम 2 नावों पे नहीं चल सकते, 1000 नावों पे एक साथ पैर नहीं रख सकते। एक नाव पर तुम पैर रख सकते हो। तो सरेंडर की बात की जाती है, समर्पण की बात की जाती है। सरेंडर का मतलब होता है तुम अपने सारे हिप्नोटिज्म विदा कर रहे हो और एक हिप्नोटिज्म पे आ रहे हो। है यह भी हिप्नोटिज्म है, याद रखना। लेकिन यह विधि है, ये काम करती है। तुम एक में आते हो, एक में आओगे, एक के बाद ही तो मुक्ति होगी ना। जब तक तुम खंड खंड हो, बटे बटे हो, मुक्ति संभव नहीं है। एक में आओगे तो मुक्ति होगी। गुरु के नाम रूप के साथ तुम जुड़ते हो और देशना में से भी जुड़ते हो। देशना तुम्हें पार ले जाने के लिए है और नाम रूप गुरु का दरवाजा बनेगा, द्वार बनेगा। जब एक द्वार बचेगा तुम उसमें समा जाओगे और तब तुम्हें पता होता है तुम जो गुरु के भीतर समा रहे हो वह एक द्वार है, उस अनंत का, असीम का, निर्गुण का, निराकार का। वह नाम रूप दिखता है, वह नाम रूप है नहीं, उसके पार है, वह द्वार है। वह दिखता है लेकिन उसकी सीट खाली है, वह एक प्रवेश द्वार है। तो जब भी कोई दुर्घटना घटेगी, कोई विपरीत परिस्थिति होगी, जब भी मृत्यु आएगी, तो पहले तुम्हें सदगुरु के दर्शन होंगे और उसके बाद में भीतर छलांग लग जाएगी। साधना की विधियों में बैठते हैं ना, सिद्ध क्रियाओं को अपनाते हो ना। सिद्ध क्रियाओं को अपनाते हो तो बहुधा बहुत सारे साधकों को ऐसा होगा कि जैसे ही वह बैठते हैं तो पहले जो है खुद का एक जो है ब्लूप्रिंट दिखता है, नेगेटिव। नेगेटिव समझ रहे हो? वो जो फोटो नेगेटिव, पुराने जमाने में रील चलती थी, है ना, उसमें क्लिक करते थे और बाद में जो है उस रील को निकाल के धो करके उससे फोटो बनती थी। बाद में वो रील जो है बाहर उपलब्ध पड़ी रहती थी, बहुत सारी रील फेंकी पड़ी रहती थी, बच्चे उससे खेला करते थे। वो जो रील है उसमें वह नेगेटिव दिखा करता था, उसमें कुछ जो है चित्र का कुछ आउटलाइनिंग्स दिखा करती थी। ऐसे ही तुम जब ध्यान की विधियों में प्रवेश करते हो, सिद्ध क्रियाओं में प्रवेश करते हो, तो भीतर जैसे ही उतरते हो अंतराकाश की तरफ में, पहले तुम्हें खुद का नेगेटिव दिखता है सेम पोस्चर में जिस पोस्चर में तुम बैठे हो। तुम जिस पोस्चर में हो सेम वही दिखता है और जैसे ही वह दिखता है उसके बाद भीतर एक टनल शुरू हो जाती है, एक टनल शुरू हो जाती है। फिर अंदर 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 उतरते जाते हो, अपने अंतराकाश में प्रवेश होने लगता है। बहुत सारी वलयें दिखती हैं प्रकाश की,
कोई बोलता है पर्पल कलर दिख रहा है, कोई बोलता है पिंक कलर दिख रहा है, कोई बोला फलाना कलर दिख रहा है। बहुत सारे कलर की वलय दिखती है और भीतर तुम प्रवेश पाते जाते हो, पाते जाते हो, पाते जाते हो। अब विधि में तुम बड़े आयोजन से जाते हो, सडनली कोई दुर्घटना घटेगी, कुछ होगा, वहाँ वह चीज़ नहीं घटेगी। वहाँ पर तुम्हारे भीतर एक सघन सजगता आएगी। उस सजगता में तुम्हें, यदि तुम्हारा राइट रेजोनेंस है, तो सद्गुरु दिखेंगे, उनका चेहरा दिखेगा, उनका रूप दिखेगा। उस रूप के साथ में तुम उस हाइट को छू लोगे जो उनके संग साथ में कभी तुमने छू ही हो। उनके संग साथ में कभी भी कोई साधना घटी हो, देशना सुनते समय जो घटा हो, जो पीक रहा हो, सबसे उच्चतम अनुभव जब भी घटा हो, उस स्टेज पे तुम उस समय पहुंच जाओगे, बराबर पहुंच जाओगे, और वही जंपिंग बोर्ड बनेगा। उस समय यदि देह छूटेगी तो वहां से जंप भी हो सकता है, क्योंकि देशना साथ में है। वाणी सुनाई पड़ेगी सदगुरु की, साहस करो, छलांग मार दो, छलांग मार दो, पीछे मुड़ के मत देखो, हिसाब किताब न लगाओ, गुणा भाग बिल्कुल नहीं, गुणा भाग के बाहर छलांग मार दो। वहां पर पुशिंग मिलेगी। एक तो वह पहले पीक मिल जाएगी, रूप का दर्शन होगा और पीक मिल जाएगी। जिस भी पीक को तुमने छुआ हो साधना की, वह पीक तुम्हें मिल जाएगी। और जैसे ही वह पीक मिलेगी, उसके बाद छलांग घट जाएगी। दुर्घटना घटेगी शरीर के साथ, तुम्हारे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी। दुर्घटना शरीर के साथ घटेगी, तुम्हारे साथ नहीं घटेगी। तुम्हारे साथ सुघटना घटेगी, तुम्हारी छलांग हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए यह विधि रही है। यदि तुम उस उच्चतम स्थिति तक नहीं भी पहुंच पाए हो, लेकिन श्रद्धा है तुम्हारी सदगुरु के प्रति, रेजोनेंस बहुत गहराइयों तक है, तो यह अंतिम मौके पर तुम्हें सहयोग करेगा छलांग लेने के लिए। तुम जिंदगी में उस परम बोध को संबोधि को उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन दुर्घटना के क्षण में जब शरीर छूटेगा, उस क्षण में तुम संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे। दुनिया को पता नहीं चलेगा कि यह जो शत विक्षत लाश है दुर्घटना में पड़ी हुई है, इसमें जो यह संबुद्ध की लाश है, क्योंकि संबोधि उसी क्षण घटी, उसी क्षण घटी। मृत्यु का कोई ठिकाना है? मौज मना प्यारे, जिंदगी का क्या ठिकाना है? कोई ठिकाना है? कोई तयशुदा है कुछ? कब घटेगी मृत्यु? किस क्षण? कोई तयशुदा है? क्या मृत्यु ऐसी घटेगी कि तुम आराम से बिस्तर पे लेटे हो और बिस्तर में लेटे लेटे मरोगे, ऐसा जरूरी है? कोई अनुकूल परिस्थितियां हो बड़ी, तभी इस शरीर की तथाकथित मृत्यु घटेगी, है इसका कोई ठिकाना है? कोई तयशुदा बात है? नहीं ना। मृत्यु कभी भी घट सकती है, कैसी भी दुर्घटना में घट सकती है। साधना क्या है? साधना तो मरने की तैयारी है ना, ठीक से मरने की तैयारी। जिस मौत से हमें डर लगता है, उसकी तैयारी। कृष्ण यही तो कहते हैं ना गीता में, योगी कौन है? जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है। जिस मृत्यु से तुम्हें भय दिखाया जाता है, जिस मृत्यु का तुम्हें भय तुम्हारे भीतर बनाया जाता है, उस मृत्यु के लिए तुम तैयार रहते हो, क्योंकि सबसे वर्स्ट स्थिति वही है ना, मृत्यु। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का ही तो है ना। मृत्यु का मतलब इस शरीर के साथ वियोग। इस शरीर के साथ जो वियोग होगा, उसके लिए तुम्हें राजी किया जाता है साधना में, कि यह वियोग होगा और यह दुर्घटना नहीं है। इस शरीर के साथ जो वियोग होगा वह दुर्घटना नहीं है, वह सुघटना है।
दुनिया को दुर्घटना दिखती रहे तुम्हारे लिए सुघटना है। साधना इसकी तैयारी है। तो सारा जीवन उसकी तैयारी में लगे रहना है। साधना को वहां तक ले जाना है कि तुम परम स्वीकार की भावदशा में रहो। परम स्वीकार छोटी मोटी घटनाओं से तुम शुरू करते हो, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं वहां तुम रेजिस्ट करने लगते हो, परम स्वीकार खत्म हो जाता है ना। परम स्वीकार के लिए तुम्हारे क्राइटेरिया हैं कि इसके लिए हम स्वीकार करते हैं इस घटना को, इसको हम अस्वीकार करते हैं। ये परम स्वीकार तो न हुआ ना। हम फिर कहें व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहेंगे, अभिनय पूर्वक तुम जियोगे, भीतर के तलों पर परम स्वीकार है या नहीं है। तो परम स्वीकार तुम्हारा बना रहेगा। लाभ और हानि में परम स्वीकार बना रहेगा। लाभ में तो स्वीकार रहता है, हानि में, लाभ में भी ठीक ठीक स्वीकार नहीं रहता। जब लाभ होता है तुम कहते हो नहीं मजा नहीं आया, हमने तो इतना एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। लाभ में भी तुम्हारा परम स्वीकार नहीं होता, हानि में तो कैसे रहेगा। तो लाभ में भी परम स्वीकार हो, हानि में भी परम स्वीकार हो, ये लेसन्स जो हैं तुम्हें अस्तित्व नित्य प्रति देता है। रोजमर्रा में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर तुम्हारी टेस्टिंग होती है, तुम्हें लेसन दिए जाते हैं कि क्या तुम्हारा परम स्वीकार है या तुम भीतर से डावाडोल हो जाते हो। चीन में संत हुए लाओ त्सु, वह जो है शिष्यों से कहा करते थे तुम जो है अपने तराजू को देखो ठीक है या नहीं है। बोले तराजू कहाँ है। बोले तुम्हारा वक्षस्थल, दो वक्षस्थल है, वो तराजू है। हृदय के आसपास का क्षेत्र तराजू है, वहां से तुम्हें बैलेंस दिखता है। बैलेंस बिगड़ता है तो वहां का बैलेंस भी बिगड़ेगा। तुम अपनी चेतना को देखो कि वहां पर कुछ डावाडोल स्थिति तो नहीं है। यदि वहां डावाडोल स्थिति है तो सावधान, तुमने अपनी सहजता खो दी है। परम स्वीकार, तो परम स्वीकार के लेसन्स हैं और कोई लेसन्स नहीं है। तुम खूब धन कमाओगे और डावाडोल हो जाओगे अहंकार से। तुम हानि करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, डावाडोल हो जाओगे। लाभ और हानि दोनों तुम्हें डावाडोल कर देते हैं। तुम्हें सफलता और विफलता दोनों डावाडोल कर देते हैं। सफलता और विफलता दोनों में तुम सम रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। लाभ और हानि में तुम सम रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। बाहर जो लीला चलती रहे लेकिन भीतर का तुम्हारा तराजू बराबर है या नहीं है, समतुल है या नहीं है। सारी साधना इसी बात की है कि तुम समता में पुष्ट रहते हो या नहीं रहते हो किसी भी परिस्थिति में। यदि तुम किसी भी परिस्थिति में समता में पुष्ट रहते हो तो जब वह घड़ी आएगी जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा डराती है, शरीर की मृत्यु, शरीर से बिछो, उस समय तुम समता में पुष्ट रहोगे। उस समय भी यदि तुम समता में पुष्ट रहते हो तो तुम्हारे लेसन्स ठीक है। प्रकृति तुम्हें नित्य प्रति अप एंड डाउन देती है ना। उस अप एंड डाउन में समता को पुष्ट करना यही लेसन है। हजार लेसन है क्योंकि तुम हजार धारणाओं को जी रहे हो।
यह ऐसा होना चाहिए, वह वैसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ठीक है और ऐसा नहीं हुआ तो गलत है। अब अप एंड डाउन तो होगा, क्योंकि वैसा तो होने वाला नहीं, या तो कोई आदर्श स्थितियां होती नहीं कि ठीक वैसा ही घटेगा, ठीक वैसा ही नहीं घटता, थोड़ा आगा पीछा होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। यदि तुम्हारे आग्रह हैं तो समता तो लड़खड़ाएगी, सहजता तो जाएगी, असहजता आएगी। असहजता यानी असमता। अपेक्षाएं यदि हैं तो अपेक्षाएं जो हैं किसी लक्ष्य से बंधी हुई होती है ना, लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। तुम अपने भीतर के ढंग को तो देखो, कोई लक्ष्य है, वह अचीव हो गया तो उस समय भी शायद क्षमता पूरी न बने। कोई लक्ष्य अचीव होता है तो एक गिल्ट सा होता है, अरे लक्ष्य हमने थोड़ा बड़ा हुआ किया होता ना तो शायद वह भी अचीव हो जाता। उस समय हमने थोड़ी गलती कर दी, थोड़ा सा टारगेट ऊपर रखना था, लक्ष्य को थोड़ा ऊपर सेट करना था और वह भी अचीव हो जाता है। लक्ष्य अचीव होता है तब भी तुम्हारा ढंग ऐसा है तो असमता वहां बढ़ेगी, असहजता वहां भी फलित होगी। परम स्वीकार जैसा भी घटे, भीतर समता पुष्ट रहनी चाहिए, तब जो है शरीर छूटेगा तो तुम समता में पुष्ट रहोगे, शरीर को छूटते हुए जानोगे। समता है तो शरीर छूटेगा, छूटते हुए तुम जानोगे। हलचल ना होगी ना, विचलन ना होगा ना, हिंडोलन ना होगा ना, आंदोलन नहीं होगा ना, यथाभूत जानना होगा। जो घट रहा है सो घट रहा है, स्वीकार है, परम स्वीकार है। शरीर को छूटता हुआ जानोगे, बेहोश नहीं होगे, भय नहीं कहाँ होगा ना, असहजता से भय आता है ना। तो सदगुरु उसका प्रतीक है समता का, उनकी स्मृति से उनकी देशना प्रकट होती है। उन स्थितियों में भी समता में रहोगे और अंतराकाश में प्रवेश होगा, प्रवेश होता जाएगा, छलांग हो जाएगी। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे वो सदगुरु द्वार है, उस द्वार से ही छलांग होगी। वह रूप दिखेगा, झलकेगा और वहां से छलांग हो जाएगी, वहां साहस आ जाएगा, समता पुष्ट हो जाएगी और छलांग हो जाएगी। तुम वही हो जाओगे जो होने के लिए तुम हो। तुम यहाँ क्यों हो? वही होने के लिए हो ना, तत्वमसि। तुम वही हो और तुम वही होने के लिए हो, यही तो परिपूर्णता है ना। लेकिन तुम कुछ और होना चाहते हो, ऐसे और वैसे। तुम्हें यह गुण और वह गुण चाहिए। तुम गुणों के आधार पर कुछ होना चाहते हो, निर्गुण नहीं। तुम कुछ विशिष्ट होना चाहते हो, सहज स्वाभाविक जैसे हो वैसे नहीं, तुम कुछ विशिष्ट होना चाहते हो, तुम विशिष्ट दर्जा चाहते हो। यदि तुम विशिष्ट होना चाहते हो तो समता पुष्ट नहीं है। विशिष्ट होना सहजता का लक्षण नहीं है।
तुम कुछ भी होना चाहते हो, कुछ भी होना चाहते हो, तो वह सहजता नहीं है। तुम तय करते हो कि मुझे यह होना है। तुम कुछ भी होना चाहते हो तो विशिष्टता ही है। हम कुछ भी होना चाहते हैं तो वह विशिष्टता है, और विशिष्टता जो है असहजता है। जिस दिन तुम राजी हो जाते हो, जो है सो है, जैसा है ठीक है, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। विशिष्टता के सारे आग्रहों से तुम मुक्त हो जाते हो, तो सिजोफ्रेनिक कैसे रहोगे? खंडित मनस्ता के शिकार कैसे रहोगे? सिजोफ्रेनिया देखो तो सारे विशिष्टता के आग्रह हैं। तुम्हारा जो खंडित मन है, उसका हर टुकड़ा जो है तुम्हें कुछ बनाना चाहता है कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, तुम कैसे कैसे हो जाओ। यह मन का हर टुकड़ा काम करता रहता है। उसकी ऊर्जाएं तुम्हें कुछ बनाना चाहती हैं। तुम जैसे हो वैसा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सारे लेसन्स जो हैं इस बात के हैं कि तुम अपने आप को जैसे हो स्वीकार कर लो, विशिष्ट होने की कोशिश न करो। तुम अभी और यहीं परिपूर्ण हो, तत्वमसि। तुम्हें जो होना है वह तुम अभी भी हो, किसी भविष्य में होने की जरूरत नहीं है। तुम जो होने के लिए पैदा हुए हो, तुम जो तुम्हें होना चाहिए वह तुम अभी हो, हियर एंड नाउ। और यह सदगुरु की देशना है। दुर्घटना में जब शरीर छूट रहा होगा, या किसी भी स्थिति में शरीर छूट रहा होगा, उस समय सदगुरु की जो स्मृति है उसमें यह देशना समाहित है कि तुम अभी और यहीं परिपूर्ण हो। तुम्हें कुछ और नहीं होना है। तुम्हें किसी भविष्य की जरूरत नहीं है। और यह द्वार है, इससे छलांग ले लो, उस परिपूर्णता में समा जाओ। परिपूर्णता अभी और यहीं है, उसमें छलांग ले लो। पीछे कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, कुछ संरक्षित करने की जरूरत नहीं है। साहस करो। तुम जब भी बचाने की कोशिश करोगे, अपने मैट्रिक्स को बचाओगे, अपने सेपरेशन को बचाओगे। जब भी बचाओगे, मैट्रिक्स को ही बचाओगे, अपने सेपरेशन को ही बचाओगे, अपने बीमारियों को ही बचाओगे। बचाना कुछ भी नहीं है। छलांग का अर्थ है कि अब हमें कुछ नहीं बचाना है। छलांग का अर्थ क्या होता है? कई बार साधक प्रश्न पूछते हैं, ये छलांग शब्द बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, थोड़ा सा इसको विश्लेषित करो ना, फैला के बताओ ना। छलांग का अर्थ है अब तुम कुछ और होना नहीं चाहते। तुम जैसा है जो है उसके लिए राजी हो गए।
वो सारे मैकेनिज्म जो भीतर हैं, जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, यह ठीक है यह गलत है, यह शुभ है यह अशुभ है, यह अच्छा है यह बुरा है, यह लाभ है यह हानि है, यह ऊंचा है यह नीचा है, जो तुम्हें कुछ गढ़ना चाहते हैं किसी रूप में, उन सारे इन्फ्लुएंस से तुम बाहर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ होना ही नहीं है, तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है। तुम परिपूर्ण कब होगे? जब तुम्हें कुछ नहीं होना है, तुम्हें कुछ नहीं पाना है, तो तुम परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हें कुछ होना है तो तुम कुछ होगे ना, क्षुद्र होगे ना। कुछ होना तो क्षुद्रता है, कुछ पाना है तो कुछ पाकर तुम क्षुद्र ही रहोगे ना। तुम कुछ हो और तुमने कुछ पाया, है ना। दो क्षुद्रताएं मिलकर भी क्षुद्रता ही तो रहेगी ना। तुम ऐसे या वैसे हो जाओगे तो सारे गुण क्षुद्रता के गुण होते हैं ना। यदि तुम कुछ न होना चाहो, कुछ न पाना चाहो, तो तुम वही हो, दूसरा कोई है नहीं। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो। तो सारी देशना इस बात की है, तुम्हें कुछ होना नहीं है। ध्यान की विधियां, जो सिद्ध क्रियाएं हम देते हैं, उसमें कहते हैं ना, डोंट कंसंट्रेट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। और गहराई से फिर बोलते हैं कुछ पाना नहीं है, न ध्यान पाना है, न धर्म पाना है, न परमात्मा पाना है, कुछ भी नहीं पाना। कुछ करना नहीं है, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा। पाएगा कौन? कर्ता। पाने का सवाल ही नहीं है, कुछ पाने का सवाल ही नहीं है। कुछ भी नहीं पाना है, न धर्म पाना है, न ध्यान पाना है, न परमात्मा पाना है। पाने का सवाल ही नहीं, पाने की भाषा ही गलत है। तुम कुछ भी पाओगे वो परमात्मा नहीं हो सकता। तुम पाओगे ना, और जो पाओगे, सहेजोगे, पकड़ोगे, संभालोगे, वो क्षुद्र होगा। पाने और खोने की भाषा जो है, क्षुद्रता की भाषा है। मुक्ति की भाषा नहीं है, मुक्ति की भाषा होती भी नहीं। तुम जो भी कोशिश करते हो कुछ भी होने की, वो कोशिश क्षुद्रता की कोशिश है। परम के लिए कोशिश की जरूरत नहीं होती। कोशिश से परम का नाता नहीं है। कोशिश क्षुद्रता से होती है, क्षुद्रता के साथ कोशिश का नाता है। इसलिए सिद्ध क्रियाओं में नेगेटिव पार्ट के बाद कहा जाता है सब कुछ छोड़ दो, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब शरीर छोड़ने की नौबत आएगी, जब भी शरीर छोड़ने की नौबत आएगी, उस समय यह देशना तुम्हारे पास होगी। पाना तो कुछ है ही नहीं, सहेजना कुछ है ही नहीं, पाने खोने का कोई गुणाभाग है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। होना और जानना एक ही घटना है। वहां पर जब होना और जानना एक ही घटना है, परम स्वीकार की स्थिति होगी। तभी तो परम स्वीकार होगा ना, जब होना और जानना एक ही घटना है,
तो परम स्वीकार की स्थिति होगी ना, क्योंकि वहां कोई गैप नहीं बचेगा ना। होना और जानना एक है तो गैप नहीं बचेगा ना, कोई स्पेस नहीं बचेगा ना। कुछ यात्रा करनी है मुझे, बचेगा स्पेस, बचेगा ही नहीं तो मैं कहाँ रहा, टाइम कहाँ रहा। जब कोई स्पेस नहीं बचा तो वहाँ टाइम कहाँ रहा। टाइम एंड स्पेस दोनों डिजॉल्व हो गए ना। जब परम स्वीकार की स्थिति है तो होना और जानना एक ही घटना है और एक ही है, वस्तुतः एक ही है। होना और जानना अलग अलग है, मतलब माया है, डुअलिटी को खेल रहे हो। डुअलिटी माया है ना। कि तुम हो और कुछ होना चाहते हो, तुम हो और कुछ पाना चाहते हो, टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करते हो, ये तो माया है ना। होना और जानना एक ही घटना है, तो वहां पर कोई करता रहता ही नहीं। हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, करता है ही नहीं। कोई टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन है ही नहीं वहां पर। न कुछ खोना है, न कुछ पाना है, सिर्फ हो रहा है। खोना और पाना कैसे, कोई होगा तो वो खोएगा और पाएगा ना, जब कोई है ही नहीं। होना और जानना एक ही हो गया तो कोई पीछे बचा नहीं ना, कोई जानने वाला अलग से पीछे बचा नहीं ना। जानने वाला पीछे से बचा है, मुसीबत बच गई। पीछे कोई जानने वाला है, कोई दृष्टा है, कोई साक्षी है, कोई ब्रह्म है, तो समस्या तो बच गई। कोई भी है कोई, मैं या हूं या है, कुछ भी है, तो समस्या तो बच गई ना। यदि हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, होना और जानना एक ही घटना है, तो टाइम एंड स्पेस का सवाल ही खत्म हो गया। वहां फसावट नहीं होगी। तो उस समय में जब इस शरीर के साथ वियोग हो रहा होगा, वहां पर छलांग होनी चाहिए। वहां वह छलांग जो है महापरिनिर्वाण की छलांग होती है। महापरिनिर्वाण की छलांग के पूर्व सदगुरु के रूप के दर्शन हो सकते हैं। वह रूप के दर्शन परम देशना, उस एसेंस को प्रकट करते हैं। उस द्वार से तुम्हारी छलांग होती है, और छलांग होती है तो होना और जानना उसके बाद एक हो जाता है। टाइम एंड स्पेस बचा नहीं, कोई खोने और पाने की बात ही नहीं रही। न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, जो है सो है, कुछ छूटा नहीं। वह तो हो रहा था ना, तो छूटने का क्या सवाल है। अब कुछ होता तो छूट जाता ना, वहां तो था कुछ भी नहीं, वह तो हो रहा था। पीछे मेरा यह छूट गया, वह छूट गया, वह छूट गया, अरे क्या छूट गया, वह तो हो रहा था, छूटा क्या। था तो है ही ना, कुछ था तो छूटता, कुछ होता तो छूटता ना, कुछ होता तभी तो छूटेगा ना। वहां तो कुछ था ही नहीं, वह तो हो रहा था, और वो होता रहेगा, जो है वो होता रहेगा। हो रहा है तो छूटने की क्या बात है और पाने की क्या बात है। या तो सब कुछ हो ही रहा है ना, पाना क्या है। कुछ है तो तुम पाओगे ना, है तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो पाओगे कैसे। यहाँ पा पा कर भी कुछ नहीं पाया जाता, और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। माया के रूप में, व्यवहारिक सत्य में पाना और खोने की बात चलती रहती है। पाना खोना चलता रहता है, खेल है, लीला है, ठीक है। लीला क्यों है, क्योंकि होनी चाहिए। माया क्योंकि माया होनी चाहिए, ठीक है। खेल खेल लिया, माया को जी लिया, जी लिया ना। खेल तो खेल लिया, माया को जी लिया ना। हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, बात पूरी हो जाती है। न कुछ खोया, न कुछ पाया, वहां पर वो छलांग है। तो जिन लोगों के प्रश्न रहे हैं कि छलांग को
थोड़ा और समझाइए। तो ये छलांग है, वो परम स्वीकार की अंतिम कसौटी है जब देह छूट रही होगी। वहां यदि परम स्वीकार है तो छलांग हो गई, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगी कि जब से आप जीवन में आए हैं मेरी बहुत सारी बाधाएं गिर गई और मेरा जीवन पहले से बहुत ज़्यादा सुगम और सरल बन गया। अभी गहरी साधना में जब मैं थी तो उद्दीर्णा हुई और एक तपश्चर्या के काल से मैं गुजरी। काफ़ी कठिन था वो समय मेरे लिए। और स्वामी जी, उस समय मतलब मैं सब कुछ थोड़ा विचार अनियंत्रित से हो गए मेरे, और वो टाइम पीरियड मेरा काफ़ी लंबा था। और तो उस समय मेरी साधना भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। मतलब मैं बैठती ज़रूर थी लेकिन अच्छी नहीं होती थी साधना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी हम इस स्थिति से गुज़रते हैं, उस उद्दीर्णा में मुझे ये समझ में आ गया आपकी देशना सुनते कि ये उद्दीर्णा है और इसमें कूटस्थ और तटस्थ रहना है, और मैं बाकायदा उसमें समता बना के रही। लेकिन स्वामी जी, अकेले उन सब चीज़ों को झेलना बहुत तकलीफ दे था। वहां पर रूपाली तुमने गलती करी। विचार नियंत्रण के बाहर जा रहे थे और नियंत्रण की कोशिश थी। नियंत्रण की कोशिश क्यों थी? विचार नियंत्रण के भीतर होने चाहिए, मतलब नियंत्रण करने वाला कोई वहां था, कोई करता था। करता था इसलिए उस तपश्चर्या के काल में कष्ट ज्यादा रहा होगा, क्योंकि नियंत्रण की कोशिश रही होगी। जहां भी नियंत्रण की कोशिश होगी कष्ट बढ़ जाएंगे। विचार हो रहे हैं, होने दो। उनका नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए कि ये विचित्र विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, वैसे विचार आ रहे हैं, ये शुभ हैं या सुंदर हैं? उनका नियंत्रण क्यों होना चाहिए? नियंत्रण इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम उन्हें समझ रही थी कि यह विचार कैसे हैं, किस प्रकार के विचार हैं। तुम उन्हें समझ रही थी, तुम उसे एनालाइज कर रही थी, कैटेगराइज कर रही थी अच्छे बुरे के हिसाब से कि विचार अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि तुम उन्हें समझ रही थी मतलब तुम उसके साथ एसोसिएट थी, तुमने प्रतिक्रिया की थी। तुम एसोसिएट हो गई थी, तुम उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, एनालाइज कर रही थी, डिफाइन कर रही थी, और उसके बाद तुम उन्हें नियंत्रण कर रही थी कि विचार इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तुम्हारे जो भी क्राइटेरिया होंगे उसे तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से तुम नियंत्रित कर रही थी। मतलब तुम वहां पे थी, कर्ता वहां पे था, तटस्थता वहां नहीं थी, तो कुटस्थता घटेगी कैसे? बीच बीच में झलकी आती होगी तटस्थता और कुटस्थता की, लेकिन कर्ता भी बीच बीच में सिर उठा रहा था। तो वहां यह बात तो हुई है। नियंत्रण करने जाओगे तो बिगाड़ दोगे, करने वाले सदा बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। भीतर क्या कैसा चल रहा है, अच्छा बुरा, उसका सवाल ही नहीं है। जो गंदा गंदा निकल रहा है तो उसे समझ क्यों रहे हो कि गंदा गंदा है? हालांकि तो ज्यादा शुभ घटना है कि भीतर से कुछ गंदे गंदा निकल रहा है, गंदे गंदे विचार निकल, उसकी सफाई की ज्यादा जरूरत है। सब बाहर निकलना चाहिए ना, अच्छा बुरा गंदा जैसा भी है, सारा कूड़ा निकलना चाहिए ना। कूड़ा कूड़ा है, कबाड़ कबाड़ है, वो सब निकल के साफ हो जाना चाहिए। और नियंत्रण बिल्कुल नहीं करना। ट्रांजिट फेज अभी और आएंगे, बार बार आएंगे। तब तक आएंगे जब तक सबकॉन्शियस माइंड की आखिरी तह तक की सफाई नहीं हो जाती। बहुत सारी तह हैं, मल्टी लेयर्स हैं, उनके टाइम जोन्स भी अलग अलग हैं।
तो भीतर की और तहें खुलेंगी और उनके टाइम जोन्स बहुत फास्ट होंगे, उदीर्णा बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वह फास्ट टाइम जोन है। यह टाइम जोन नहीं होगा जिस टाइम जोन को तुम यहाँ जी रही हो, उसमें तेज उदीर्णा होगी। उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करना, जो गलती इस बार हो गई उसे दोहराना नहीं। तो स्वामी जी उस समय कैथारसिस करना फिर जरूरी है क्या स्वामी जी उस समय? कैथारसिस यदि उसके अवसर है, सुविधा है, तो कर लेना चाहिए। जैसे एक बार आपने बताया था कि मतलब साउंड नहीं निकालना है हाँ छत पे जाकर और वैसा पूरा रिएक्ट करना हाँ, है, तो वह भी एक तरीका है जी कि बॉडी वैसा ही करते एक्सप्रेशंस किए जाएं और जी भाव किया जाए कि हम चीख रहे हैं, और चीख इतनी ज़्यादा है कि पूरा आकाश अंतरिक्ष सब जो है हिल गया है हमारी चीख से। एक्चुअली चीख नहीं निकल रही है। जी। और स्वामी जी उस समय जो विचलन था उससे जो साधना मेरी डिस्टर्ब हुई, तो उसको फिर पकड़ने में मेरे को नहीं थोड़ा नहीं, सा विचलन तो समय, होगा ही ना, विचलन नहीं होगा तो फिर वो तो उदीर्णा हुई नहीं। तो फिर विचलन जो साधना है उस समय की साधना यह है कि विचलन को जानना है। विचलन हो रहा है उसको जानना, यही साधना है उस समय की। जब तपस्या का काल है, उदीर्णा हो रही है और वहां पे तटस्थता होगी, सत्ता होगी, कूटस्थता घटेगी, तो वह जो है समता तो इस बात की होगी कि विचलन है और भीतर दूर कोई निश्चल तत्व है जहां से जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। वह दूर कहीं है, कूटस्थ कहीं दूर है और उसके द्वारा जानना हो रहा है। तो वहां जो बात बनेगी कि दूर से जानना हो रहा है और विचलन तो है। पहली बात, विचलन होना बिल्कुल गलत नहीं है, विचलन होना सही है, विचलन अपनी जगह है। विचलन हो रहा है मतलब तभी तो उदीर्णा हो रही है ना, विचलन नहीं होगा मतलब उदीर्णा नहीं हो रही है। और उसकी निर्जरा भी जरूरी है ना, उदीर्णा से ही बात नहीं बनेगी, उदीर्णा तो आधी बात हुई, पूरा तो तब होगा ना जब उसकी निर्जरा होगी। निर्जरा तब होगी जब समता पुष्ट होगी, उससे साधना खराब हो गई। ये गुणा भाग कौन लगा रहा है कि साधना उससे गड़बड़ा गई, साधना खराब हो गई? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, वह जो विचलन हुआ तो साधना डिस्टर्ब हो गई। कैसे साधना डिस्टर्ब हो गई? अरे वो भोग हो रहा है, भोग हो रहा है, मुक्ति हो रही है। कर्म प्रारब्ध किसी ने भोगने, दूसरे ने भोगने। तुम्हारे कर्म प्रारब्ध तुम ही तो भोगोगे ना। और धन्यवाद भाव से भरो, एक साथ उदीर्णा हो रही है ढेर सारे कर्मों की, है ना, और उसकी निर्जरा हो रही है, भोग साथ में पूरा हो रहा है। उसकी परेशानी कष्ट झेलोगे नहीं, परेशानी कष्ट झेलोगे तभी तो उसकी निर्जरा होगी ना। हाँ, यह बात अलग है, हम तुम्हें कह रहे हैं कि समता में पुष्ट रहो। यदि समता में पुष्ट रहते हो तो वहां पर जो है, जो भोग है वह 100% नहीं होगा। वह भोग जो है कुछ अंशों में होगा। हो सकता है 10% हो सकता है 5% हो सकता है 1% हो सकता है 1% से भी कम हो, 0.1% हो। भोग अंशतः होगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ना, भोगना तो पड़ेगा ना, तभी तो निर्जरा होगी। समता पूर्वक भोगोगे तो निर्जरा होगी, समता पूर्वक नहीं भोगोगे तो निर्जरा नहीं होगी। उदीर्णा तो हो गई कर्मों की, संस्कारों की, पैटर्न्स की, वह अपडेट होकर के वापस संग्रहित हो जाएंगे, निर्जरा नहीं हो पाई। यदि तुम कुछ करते हो तो निर्जरा नहीं हो पाती। यदि तुम कुछ नहीं करते हो तो सम्यक भोग होता है, ठीक है, भोगा जा रहा है, विचलन है, विकार निकल रहे, अच्छे बुरे जो भी निकल रहे, सवाल नहीं है अच्छे बुरे का, जो भी निकल रहा है ठीक है, धन्यवाद। ज्यादा निकल रहा है उसके लिए ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि ज्यादा निकल रहा है तो जल्दी सफाई होगी ना, ज्यादा निकल रहा है तो जल्दी सफाई ना होगी, तो ज्यादा धन्यवाद होना चाहिए ना। ज्यादा धन्यवाद के भाव से रहोगे तो विचलन को जानते रहोगे। विचलन कहीं घट रहा है दूर, विचलन कहीं दूर घट रहा है,
तो तपश्चर्या का जो काल है वहां तटस्थता होनी चाहिए। वहां तुमसे चूक हुई है कि विचार जो है नियंत्रित नहीं हो रहे थे तो बड़ी अच्छी बात है। नियंत्रित हो जाते तो मन जीत न जाता, नियंत्रित हो जाते तो तुम्हें कोई लाभ ना होता, नियंत्रित नहीं हुए तभी कुछ लाभ हुआ। नियंत्रण मन की घटना है। नियंत्रण सफल हुआ तो मन जीत गया ना, मन जीत गया तो सेपरेशन जीत गया ना, मन जीत गया तो निर्जरा नहीं होगी ना। मन हारेगा तभी तो निर्जरा होगी ना, मन हारेगा तभी तो निर्जरा होगी ना। नियंत्रण की सफलता मन की सफलता है। कैथारसिस का कहीं अवसर मिले, यहाँ कैथारसिस का अवसर है, सदुपयोग कर लेना। नदी के घाट पे जाकर चले जाना सुबह शाम, जितने दिन हो, गंवाना नहीं। कैथारसिस हो जानी चाहिए, ईमानदार कैथारसिस हो जाना चाहिए। यहाँ कोई बाधा नहीं है, चीख लेना जितना चीखना हो वहां जाकर, नदी किनारे, यहाँ नहीं, है ना। और वहां जो लोग हैं उनकी चिंता नहीं करना, सब राजी हैं कैथारसिस के लिए। निकल जाने देना, नियंत्रित नहीं करना। कैथारसिस जो ठीक कैथारसिस होती है उसमें नियंत्रण नहीं होता। उसमें जब निकलता है तो बहुत गहराई से निकलता है, अपने से निकलता है, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर होता है। तुम मन हो और तुम्हारे नियंत्रण के पार होता है, तभी तो तुम अपने से पार जा पाते हो। यदि ये तुम्हारे नियंत्रण के भीतर रहेगा तो तुम्हारे भीतर रहेगा, तुम मन हो, मन मजबूत हो जाएगा ना। मन के पार जाना है। कैथारसिस होती है, घटती है, शुरुआत तुम करते हो, लेकिन तुमसे बाहर हो जाती है, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाती है। तभी तो तुम्हें बाहर की झलकी मिलेगी, तभी तो तुम्हारी बाहर की छलांग होगी ना। एक महीने में कितने दिन करना चाहिए सवाल नहीं है, सवाल यह है कि भीतर कब तक कितना गार्बेज भरा हुआ है। जब तक कैथारसिस हो रही है तब तक तो कैथारसिस होते रहना चाहिए, मतलब भीतर कुछ है। कैथारसिस हो रही है का मतलब भीतर गार्बेज है, उसे बाहर निकलना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में अभी बहुत कुछ भरा हुआ है। जब भी अवसर मिले, अवसर का सदुपयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका। गुरुजी, प्रश्न से पहले मैं एक, क्योंकि हमारा ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो जिस दिन मैं यहाँ आई और सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग, मुझे एकदम ऐसा लगा कि आप मेरे पास हैं और आप कुछ मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मुझे कॉन्वर्सेशन याद नहीं है, और 1 मिनट के लिए मुझे बिल्कुल लगा कि आप हैं, और मैं उठ के मैंने देखा तो रूम बंद था, ऑब्वियसली आप नहीं हैं। मैं फिर से सो गई, तो फिर से कुछ लंबा प्रोसेस हुआ। तो जो आपने अभी बताया कि सद्गुरु जब भी वो होता है तो आते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो करते हैं, तो ये मैंने विटनेस किया उस दिन, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने आपको ऐसे विटनेस किया। और अब मेरा क्वेश्चन गुरुजी, जो हम विधियाँ करते हैं उनके लिए, उसके उस संदर्भ में है कि जब भी हम कोई भी विधि लगातार, जैसे आप बताते हैं 21 डेज़ या 90 डेज़, तो अलग-अलग बार अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हम कर रहे हैं तो वो जो एक अवस्था है, जो हमने एक्टिव पार्ट कर लिया, और उसके बाद जब आप निर्विचार, वो वाली बात, तो वो निर्विचार नहीं होते हम, वहाँ पर भी विचार प्रेज़ेंट होते हैं, जबकि वो वैसे जो चल रहा है बस चलता रहता है। तो उसके बारे में मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या अगर हम उस स्टेज में नहीं हैं कि निर्विचार हो गए हैं या गहराई में उतरे हैं या कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो भी वो विधि सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रही है?
और एक सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जब भी एक सबकॉन्शियस माइंड क्लिनजिंग वाला जो विधि है, मैं जब भी वो करती हूँ मुझे वॉमिटिंग होती है गुरुजी, तो मुझे उठना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? ये विधियां काम करती हैं, विधियां काम कर रही हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं, ये सिद्ध क्रियाएं काम करती हैं। तुम्हें समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, काम करती हैं। तुम अपने जीवन को जांचोगे कि नीरू 1 साल पहले कैसी थी, 6 महीने पहले कैसी थी, 3 महीने पहले कैसी थी, अब कैसी है, तो तुम्हें दिखेगा कि काम हो रहा है कि नहीं? क्या नीरू वही नीरू है? नहीं है ना। ये क्रियाएं काम करती हैं और बहुत ज्यादा काम करती हैं। ये तो तुम्हारे आसपास के लोग बताते होंगे ना, तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार बोलते होंगे ना कि नीरू तुम बदल गई हो, तुम वही नहीं हो। बताते हैं या नहीं? हाँ या ना बोलो। जी, बताते हैं, सब बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। बहुत बार कि यू आर अ चेंज पर्सन। हाँ, तुम अब वह नहीं हो। परिवर्तन तो है, क्रियाएं, सिद्ध क्रियाएं काम तो करती हैं। विचार चल रहे हैं, चलने दो। चल रहे हैं ना, तो चलने दो ना। तुम गिल्ट क्यों करते हो कि विचार चल रहे हैं? तुम आग्रह क्यों करते हो कि विचार नहीं चलने चाहिए? तुम वहां होते क्यों हो? सवाल यह है कि तुम वहां होते क्यों हो? तुम वहां कुछ कर रहे क्यों होते हो? तुम वहां होते हो का मतलब कुछ कर रहे हो ना। तुम गिल्ट कर रहे हो, तुम नियंत्रण की कोशिश करो कि विचार क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम हो ना वहां। तुम वहां क्यों हो? कुछ कर रहे हो तभी तो हो ना। करने से तो कर्ता पैदा होता है ना। तुम कुछ ना कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होती, समस्या होती ही नहीं। विचार चल रहे हैं तो चलने दो। जानने वाला जान रहा है, अपने से जान रहा है ना। तुम्हारी क्या जरूरत है वहां? तुम बीच में क्यों टांग फंसाते हो? तुम करने पे उतारू क्यों हो जाते हो? तटस्थता, तटस्थ क्यों नहीं हो पाते हो? तटस्थ हो जाओ। तटस्थता में तुम नहीं रहोगे, कूटस्थता घटेगी। तटस्थ हो गए तो कूटस्थता घटेगी। जानना वहां से हो रहा है, स्वभाव तो हो रहा है, तुम बीच से हट जाओगे। जानना कूटस्थता का स्वभाव है। जो निश्चल तत्व है वो स्वभाव तो जान रहा है। अब वहां पे विचार चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, कौन एनालाइज कर रहा है कि वह विचार हैं, चल रहे हैं, ऐसे विचार चल रहे हैं, वैसे विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, गंदे चल रहे हैं, शुभ चल रहे हैं, अशुभ चल रहे हैं। गुणा भाग क्यों है? गुणा भाग में तुम आ जाते हो। जैसी गुणा भाग यानी तुम आ गए, तुम आ गए तो समस्या आ गई। गुणा भाग बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है, जैसा हो रहा है हो रहा है। जानना स्वभाव तो हो रहा है, तुम जानने की कोशिश क्यों करो? तुम जानने की कोशिश करोगे तो समस्या पैदा होती है। तुम जानना चाहते हो तो एनालिसिस के द्वारा जानना चाहते हो, क्योंकि तुम मन हो। तुम्हारा जानना एनालिसिस बेस्ड है। तुम्हारा जानना एनालिसिस बेस्ड है। एनालिसिस बेस्ड जानने से समाधान घटित नहीं होता, समस्या घटित होती है। जो कूटस्थता के द्वारा जानना हो रहा है वह एनालिसिस बेस्ड नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम जब भी जानना चाहोगे एनालिसिस के द्वारा जानना चाहोगे, कैटेगराइज करके जानना चाहोगे, क्योंकि वहां पर सापेक्षिक रूप से जाना चाहता है तो कैटेगराइज करोगे। गुरुजी, कुटस्थता क्या है उसको थोड़ा सा। कूटस्थता जो है, क्या है का सवाल नहीं, वह है। वो क्या व्या नहीं है, वह है, वह सदा से है, शाश्वत है, सनातन है। तुम नहीं हो, तुम कूटस्थ नहीं होने वाले हो। कूटस्थता घटेगी, वह है ही।
तुम बीच से हटते हो तो कूटस्थता है, तुम उसे नहीं समझ सकते। तुम बीच से हट जाओ तो कूटस्थता घटेगी, उसे तुम जी सकते हो, उसे तुम समझ नहीं सकते, वो तुम्हारे समझ के पार की बात है। कूटस्थता घटेगी, वो शाश्वत है, सनातन है। तुम एक्सेस अपने हाथ में ले रहे हो कि नहीं, मैं हूं जानने वाला, मुझे जानना है, एनालाइज करते हो, यह करते हो, वह करते हो। तुम बीच में टांग फंसाते हो, बीच में तुम कोई प्रोसेस करने लगते हो। वो प्रोसेस तुम हो। तुम कहते हो कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, तो तुम सत्य को नहीं जान सकते, तुम माया को जानोगे, क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म यथाभूत जानने वाला मैकेनिज्म नहीं है। तुम्हारा जानना डुअलिटी वाला जानना है। तुम्हारा जानना एनालाइज बेस्ड है, विश्लेषण आधारित है तुम्हारा जानना। और यही समस्या है। तुम कहते हो कि जो भी घट रहा है मुझे पता होना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसका गुण धर्म मुझे पता होना चाहिए। तो गुण धर्म जो है वह माया है। गुण धर्म का जानना माया है, इस बात को समझो। गुण धर्म को जानना माया है। गुण धर्म को जानने के लिए एनालाइजेशन की जरूरत पड़ती, कैटेगराइजेशन की जरूरत पड़ती। मुझे पता होना चाहिए और गुण धर्म पता होना चाहिए। जब तुम कुछ नहीं करते हो तो जाना जा रहा होता है, यथाभूत जाना जा रहा होता है, गुण धर्म की बात ही नहीं। निर्गुण जो जानता है वह गुणों को नहीं आंकता। निर्गुण के द्वारा, उस निश्चल तत्व के द्वारा जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है, गुणों को नहीं जानना हो रहा है। तुम कहते हो कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। तुम गुणों में उलझ रहे हो, तुम माया को पैदा कर रहे हो, तुम जो यथाभूत नहीं जान रहे हो, यह तुम जान रहे हो ना। तुम बीच से हट जाओ तो फिर यह मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, यह केसर आम का पेड़ नहीं है, यह आम का पेड़ नहीं है, यह पेड़ नहीं है। यह हो रहा है। क्या हो रहा है? पेड़ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, पेड़ नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका कोई नाम नहीं है, यह हो रहा है। और यह हो रहा है ऐसा नहीं है सब हो रहा है, उसमें यह भी है। इस तरीके की भाषा भी नहीं होती कि सब हो रहा है और उसमें यह है। तुम सब हो रहा है एक साथ जानना होता है, अलग अलग जानना नहीं होता कि यह हो रहा है और यह भी हो रहा है। यह कोई जानना नहीं हुआ, सब एक साथ हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। वहां पर माया नहीं है। ऐसा नहीं है तब तो माया है। तो गुरुजी, ये जो हमारे अंदर अभी भी ना समझी और सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, ये जैसे जैसे हम ये देखना सुनेंगे और विधि करेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स ब्रेक होंगे और वो चेंज होगा। ऐसा ही है, इसीलिए हम कहते हैं टिके रहो, डटे रहो। मन तुम्हें विचलित करेगा कि अब यहां से हट जाओ। मन तुम्हें विचलित करेगा कि सिद्ध क्रियाओं को अब करना छोड़ दो, बहुत हो गया, अब तो तुम बड़ी ऊंची दशा में आ गए। मन विचलित करेगा, गुरु जी की इतनी तो देशनाएं सुन ली, अब नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा ना। अरे ये तो सुना हुआ है, दूसरी बार क्यों सुनना है? जैसे तुम परम प्रज्ञावान हो, एक बार सुन लिया तो सब समझ में आ गया। अरे यह देशना ऐसी है, यदि सचमुच में तुम सुन लो तो अभी और यहीं पार न हो जाओगे, तुम जनक न हो जाओगे। तुम्हें दूसरी बार सुनने की जरूरत है क्योंकि तुम जनक नहीं हो। स्वीकार कर लो ना, तुम जनक नहीं हो। तुम्हें दूसरी बार और तीसरी बार भी सुनने की जरूरत है। लेकिन हम यह जरूर कहते हैं, तुम टिके रहो, तुम डटे रहो। इन देशनाओं को
सुनते रहो, इन सिद्ध क्रियाओं को अपनाते रहो। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मतलब ट्रांजिट फेज आएगा, तुम लड़खड़ाओगे, उस लड़खड़ाहट के बावजूद तुम टिके रहो, डटे रहो, बात बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी, किसी अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में बनेगी। तुम डटे रहो, इसी जन्म में बात बन जाएगी। बहुत संशय पैदा होंगे हमारे प्रति, हमारी देशना के प्रति, बहुत संशय पैदा होंगे। यह भी ट्रांजिट फेज का एक हिस्सा है। यह ट्रांजिट फेज भी तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम हम पे संदेह करोगे और हमारी देशना पे संदेह करोगे। यह भी ट्रांजिट फेज होगा। मन अपना ब्रह्मास्त्र चलाएगा, यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मन के आकलन में यह बात आने लगेगी, यह देशना ऐसी है, अंततः मिटा के छोड़ेगी। वो भी बहुत भीतर घटेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मन के अंदर की तह समझ जाएगी कि यह मामला गड़बड़ है, तुम मिट जाओगे। यहाँ मुक्ति सचमुच हो जाएगी, यहाँ सचमुच मुक्ति होती है, भागो यहाँ से। आचार्यो मृत्यु, ये झूठ नहीं बोल रहा है बंदा, आचार्यो मृत्यु, सचमुच में मृत्यु है। भीतर की तह तुम्हारी समझ जाएगी, यह मृत्यु तो घटेगी। संदेह उठाएगा, कुछ कुछ करेगा, किसी प्रकार से तुम्हें हटाएगा वहां से, हमारी देशना से। आसान नहीं है, हमारी देशना से बाहर जाना आसान नहीं है। हमारी छाया तुम पे पड़ गई, इस छाया से बाहर तुम जा नहीं पाओगे, जाकर भी नहीं जा पाओगे, भुलाकर भी नहीं भुला पाओगे, ये अलग बात है। अब मुक्त तो होना ही पड़ेगा, बुद्ध होना पड़ेगा, अब परमात्मा होना पड़ेगा। परमात्मा के हुए बगैर अब तुम रुक नहीं सकते। हमारी मौजूदगी तुम्हें मिलती रहेगी, कभी तुम्हारे सपनों में आएंगे, कभी खुली आंखों में दिखेंगे। हमारी देशनाएं तुम्हारे भीतर गूंजेंगी, हमारे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजेंगे। ठीक ऐसे जैसे कोई स्पष्ट रूप से बोल रहा हो, ऐसी भी हमारी देशनाएं तुम्हारे भीतर गूंजेंगी। जब भी तुम भटकोगे, हमारी आवाज तुम्हें सुनाई देगी। तुमसे दबा लो, इग्नोर कर लो, अलग बात है, लेकिन हमारी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी। अब टाल मटोल नहीं की जा सकती है, और करना भी नहीं चाहिए। साधना मुक्ति की साधना होती है, साधना टाइम पास की साधना नहीं होती। चलो टाइम पास हो गया, अरे टाइम से बाहर जाने की साधना होती है। साधना टाइम इल्यूजन को डिसॉल्व करने की साधना होती है। टाइम एंड स्पेस, सारी माया विसर्जित होनी चाहिए। ये विसर्जित होगी तो तुम विसर्जित न हो जाओगे, क्योंकि तुम ही तो माया हो ना, तुम ही तो मन हो ना। टाइम एंड स्पेस से ही तो मन बना है ना, मन का ताना बाना बना कैसे? टाइम एंड स्पेस से ही तो बना है ना। सो गुरुजी, जैसे जो मुझे ये वॉमिटिंग होती है जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग वाली विधि हाँ, करती जब हूँ, सबकॉन्शियस तो ये माइंड सिर्फ क्लेंजिंग की ही है? क्लिनजिंग की विधि करती हो तब वॉमिटिंग होती है, यह भी क्लिनजिंग का एक पार्ट है। ये विधियां जो है बहुत सारे तलों पे काम करती हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं। ये दिखती साधारण है असाधारण। इस एरा की सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्रियाएं हैं। इसमें यदि तुम्हारी फिजिकल अल्केमी साधना में कहीं बाधा बन रही होगी, तुम्हारी फिजिकल अल्केमी साधना में कहीं बाधा हो रही होगी, तो ये विधियां उन्हें भी दुरुस्त कर देंगी। ये वोमिटिंग वैसी ही है। बढ़े हुए पित्त के साथ तुम्हारी साधना ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बढ़े हुए पित्त के साथ तुम क्रोधी हो जाते हो, बेचैनी ज्यादा हो जाती है।
एंगर को जीते हो। वोमिट में तुम्हारा पित्त, बढ़ा हुआ पित्त निकलता है। इसलिए हम कहते कुंजल प्रक्रिया कर लिया करो, तो साधना के समय में वह उल्टी नहीं होगी। अपने युवावस्था में क्रोधी रही होगी ना। उस टाइम गुरु जी आप समझ आया क्योंकि उस टाइम तो हर चीज सप्रेस की जाती थी, हाँ। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। तो अब लेटली मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसा लगने लगा कि लेकिन तो इतना गुस्सा था, कहाँ से था? कहाँ से था? तो अब वो जब निकला है तो पता चला कि था, क्रोध भीतर था। अब जो है वह पित्त जो है, पित्त के रूप में भी जो इन्फ्लुएंस है वह भी क्लीन होगा। यह विधियां साइकोसोमेटिकली क्लींजिंग करती हैं, याद रखना इस बात का। इन विधियों को करने से तुम्हारा शरीर भी सधेगा, तुम्हारे शरीर में भी हार्मनी आएगी। इन साधना विधियों से तुम्हारे शरीर के सौंदर्य में भी निखार आएगा, याद रखना। निखरोगे तुम। तुम्हारे आसपास के लोग भी महसूस करेंगे कि तुम्हारा निखार बढ़ रहा है। बढ़ती उम्र के बावजूद तुम्हारा निखार बढ़ रहा है। हर तल पर काम करती हैं विधियां। सिद्ध क्रियाएं हैं, दिखने में साधारण है और है असाधारण। इस एरा की महानतम विधियां गिफ्ट कर रहा है एग्जिस्टेंस, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम। इस निमित्त के माध्यम से इस एरा को यह गिफ्ट दे रहा है। स्वीकार कर लेना इन्हें, बहुत बड़ा गिफ्ट है यह। कितने भी साधारण दिखती हूं, शायद तुम न रहो। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला इतिहास इंद्राज करेगा, इंडोर्स करेगा कि उस एरा की सर्वश्रेष्ठ विधियां यह थी। आज तुम्हारे पास है। अपने जीवन में इन्हें संभालो। वही कुछ साधक कहते हैं, इन विधियों को यदि हम स्मृति के आधार पर करते हैं तो बात नहीं बनती। जब हम इसे लगा लेते हैं स्क्रीन पर, आपकी आवाज आती है और सामने चल रही होती है तो बहुत गहराई आती है, बड़ी बात बनती है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ पिरोया गया है। यह जहां पर भी जब भी चलाई जाएगी वर्चुअली भी, किसी स्क्रीन पर, किसी ऑडियो में, वहां पर कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। उस आवाज के साथ वह सब वहां पे एक्टिव हो जाएगा, सपोर्ट सिस्टम। और जो भी साधक वहां पर साधना में है उसे वह सहयोग मिलेगा। इसलिए विधियां इस तरीके से ज्यादा काम करती हैं। यह इन सब की भेंट है, अमूल्य भेंट है इस एरा को। गुरुजी मैंने इस विधि से आपकी एक विधि है उसमें तो प्रोटेक्शन की है, प्रोटेक्शन वाली विधि है गुरुजी, जिसमें पूरी बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करती है। मैंने अपने घर की मेरी 4 स्टोरीज हैं, तो मैंने अपने घर की रियलिटी में इसको करने से एनर्जी चेंज होते हुए देखा, एक्सट्रीमली चेंज। हाँ, दिव्य सुरक्षा कवच ध्यान ऐसा ही है ना, वो है ना।
उसमें जो है बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और खुद को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, अपने आवास को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और पूरा आवासीय क्षेत्र की एनर्जी चेंज हो जाती है। हमने यहाँ पर रिट्रीट शुरू की तो वह प्रोटेक्शन लेयर इस पूरे आश्रम की भी बनाई है। इस पूरे आश्रम की एनर्जी को भी हमने चेंज किया है, शुद्धि करी है इस आश्रम की एनर्जी की और एक बड़ी प्रोटेक्शन लेयर यहाँ पर क्रिएट करी है और वह परिवर्तन यहाँ पे दिखा है। यहाँ की ऊर्जाओं में भी परिवर्तन आया है और यह संभव है, तुमने खुद भी महसूस किया। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। तो सिद्ध क्रियाएं हैं। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय तो इसे समझेगा, इसे सिर माथे पर रखेगा और ये सदियों तक इन विधियों का करोड़ों करोड़ों लोग प्रयोग करते रहेंगे, इन सिद्ध क्रियाओं का। लेकिन तुम इनके साक्षी हो, तुम इनके गवाह हो। तुम्हारी मौजूदगी में यह सब हो रहा है, तुम इनका लाभ ले सकते हो। यह गिफ्ट पैक जो है, क्या गिफ्ट हैम्पर ऐसा ही कहते हैं, सीधे सीधे तुम्हारे हाथ में है, सीधे सीधे। सॉरी गुरुजी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन इसके साथ एक और भी हुआ गुरुजी, क्योंकि उसमें उस विधि में ना आपने जो भी वहाँ है बिल्डिंग में भी जो है सबको, तो मेरा स्टाफ जो एक लेडी है जो आती है रोज, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिली होगी। अभी लेटली देहरादून में कितना बाढ़ आई, उसके घर में पानी भर गया, लेकिन भरने से पहले किसी ने उसको नॉक करके बाहर निकाल दिया और वो अपने बच्चे को लेके भाग गया एंड शी गॉट प्रोटेक्टेड। तो मुझे एकदम से जब उसने बताया तो मुझे अंदर से पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि इस प्रोटेक्शन की वजह से उसको प्रोटेक्शन, और कुछ भी खराब नहीं हुआ उसके घर में पानी भरने के बावजूद। ऐसा बहुत कुछ होता है। अब सवाल यह है कि इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग जीवन में बढ़ाया जाए, इन देशनाओं को जीवन में उतारा जाए, ताकि जो साधना जिस कारण से है वो कारण फलीभूत हो, मुक्ति फलीभूत हो। एक आध प्रश्न ले लें, अंतिम प्रश्न। गुरुजी, मुझे ये जानना था, जो दिन में आपने संवाद बताया था ओशो से रिलेटेड, तो उसमें जो वो जापान से लेडी आई थी, तो उसका क्या, सुजाता जिसे बनाया गया, उसका क्या हुआ फिर बाद में? सुजाता का क्या हुआ, जो कि जापान में जन्मी, जो बुद्ध के साथ थी। हम इसके बारे में यह कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखो, है ना, रिट्रीट में आते रहो, तो जब सुजाता आएगी तो हम मिलवा देंगे और वो आएगी, ठीक है। तो मंगल कामना, सभा का विसर्जन करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।